अभी मैं यहाँ हूँ शिरगुल महादेव जी के मंदिर में, और ये मेन मंदिर का मुख्य द्वार है। अभी हमारे साथ जो है वो दो पवित्र बावड़ियाँ हैं जिनको मानसरोवर के बराबर की संज्ञा दी जाती है। अभी मेरा जो है पुजारी जी से मैं बात करने जा रहा हूँ। इनसे पूछेंगे कि किस तरह का जो है वो यहाँ की व्यवस्था, कैसे यहाँ पे स्थापना हुई और किस तरीके से जो है वो इनकी मान्यता है, और कहाँ कहाँ जो है वो इनकी मान्यता है, और क्या शिव भगवान के साथ इनका डायरेक्ट वो है, या फिर इनको जो है वो सिर्फ जो है वो लोकल डेटी के नाम से जाना जाता था, और बाद में जो है वो आर्यनाइजेशन के तहत जो वो इसको जो है वो भगवान शिव की संज्ञा दे दी गई, जबकि ये यहाँ के जो है अपने कुल देवता हुआ करते थे। तो आपसे पुजारी जी आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? शर्मा, मंदिर पुजारी चूड़धार। ओके जी। ये जो यहाँ पे जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है, 40-100 साल पुराना मंदिर है ये। ओके। ये जब भगवान शिरगुल महाराज यहाँ आए थे तो यहाँ एक चूड़ियादानम थे। चूड़ियादानम यहाँ पे जो चूड़धार नामक स्थान पड़ा, वो चूड़धार उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जब शिरगुल महाराज जी आए, इनका जन्म स्थान छाया है, और वहाँ से आए और यहाँ पे उन्होंने भक्ति की, एक संत रूप में आए, और यहाँ पे जो देखा तो यहाँ पे उन्होंने भक्ति की, तो यहाँ चूड़ियादानव थे। उसके पश्चात उन्होंने, उनके एक भगत थे यहाँ पे चूरू महाराज जी। ओके। जो जिनको वो क्या बोलते, जो दानव था यहाँ चूड़ियादानव था, वो उनको फेंक रहा था। ओके। फिर उन्होंने इंद्र महाराज जी के पास गए, उन्होंने तपस्या की और इंद्र महाराज जी के पास गए। फिर ओले, जैसे मान के चलो कि आप तो जानते हैं कि पहाड़ी भाषा में ओला बोलता है, शरु, उसको इंद्र महाराज से लाया और उसको यहाँ से भगा दिया। फिर उसको यहाँ से जौसार बाबर भगा दिया, और उसको यहाँ पे उसका यहाँ से क्या बोलते, उसका जो उनको वहाँ के लिए भगा दिया। बिल्कुल, वहाँ पे ये शिरगुल महादेव जी ने किया। हाँ जी, ये शिरगुल महाराज ने किया। फिर शिरगुल महाराज ने यहाँ से वो गोरवा नामक स्थान गए। गोरुआ नाम, हाँ, सराहा से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है ये। ओके जी। वहाँ से फिर हमारे को वहाँ से जो यहाँ पे पूजगी है, हम लोग ना पूजा करते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ से यहाँ आए और हमारे को यहाँ पे पूजा के लिए रखा। फिर उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, तपस्या करके वो स्वयंभू लिंग, जो अंदर लिंग है ना शिव की, जो हाँ जी पिंडी है, हाँ, अच्छा, वो उसको उसमें वो लीन हो गए थे। वो इधर ही है? हाँ, वो अंदर मेन मंदिर में है। आप कह रहे हैं कि शिरगुल महादेव जी ने यहीं समाधि ली और वो लिंग स्वरूप में जो है वो पिंडी स्वरूप में यहाँ पे जो है वो विराजमान हो गए। और फिर यहाँ से वो मानसरोवर गए, मानसरोवर से जल लाया। जल जो ये जो बावड़ी है सामने, ये आपको दिख रही है, ये दोनों बावड़ियाँ है। और ये जो परे वाली बावड़ी है, इस पे जब शिरगुल महाराज यहाँ पे जो भी देवी देवता आते हैं, जैसे जो भी यहाँ से हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट शिमला और उत्तराखंड के जो भी देवी देवता स्नान के लिए जाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला के जितने भी देवी देवता जाते हैं, तो लास्ट में वो यहाँ आते हैं, यहाँ पे स्नान करके फिर अपने घर को वापस लौटते हैं। और जो 2024 में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो ये मंदिर बना हुआ है, आप ये भव्य मंदिर देख सकते हैं। ये सब जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शिमला के लोग हैं, हमारे हमल परगना के लोग हैं, सिरमौर परगना के लोग हैं, और पुलवाल परगना के लोग हैं, सभी का यहाँ पे योगदान ज़्यादा रहा। फिर 14 परगनों का यहाँ पे सबका योगदान रहा, और यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब लोगों का सहयोग रहा जी। और हमारे जितने भी हमल के नंबरदार इत्यादि है ना, उनका ज़्यादा योगदान रहा यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में। फिर यहाँ पे 12 पालकी आई थी। ओके। और जो जैसे 4 पालकियाँ हमल की, 4 कुपुई की, 2 पुलवाल की। और ये पालकी आप समझा सकते थोड़ी सी, पालकी क्या होता है? क्योंकि जो एक पालकी बनाई जाती है जो जिसमें महाराज जी आते हैं। अच्छा, पालकी बोलते हैं उनको, जो हाँ जी, ठीक है जी। और उसमें आते हैं देवी देवता। फिर यहाँ पे 20 से 25 हजार के बीच श्रद्धालु पहुंचे थे। फिर एक कुरुड़ बनाया गया था, जो शीरा, जो शीरा लगता है भगवान जी को, वो आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो शीरे लगे हुए हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, हवन करके, पूजा पाठ इत्यादि करके पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद अब मंदिर बैसाखी साजी को
खुलता जी। है और एकादशी के दिन बंद हो जाता है। पूरे विधि विधान से विजय महाराज यहाँ पे आते हैं। ओके जी। और विजय महाराज के आते ही स्नान करके जब वापिस चले जाते हैं तो यहाँ पे मंदिर ठुंडू जो ठुंडू बरादरी है वो बंद करते हैं। यहाँ ओके पे जी। जो पुजारी है वो शुनुक्ता बंधु में से है। ओके, तो ये बिजट महादेव जी जो है उनके साथ शिरगुल महादेव जी का कैसा रिश्ता है और उनका आपस में क्या लगते हैं वो? ये 3 भाई है, जैसे शिरगुल महाराज, बिजड़ महाराज और छंदेश्वर महाराज। ओके। ये जो छंदेश्वर महाराज जी है ये शाया में जी सर। ये तीसरे साल यहाँ आते हैं। अच्छा और जी। इनका तीसरी साल स्नान होता जी है सर। और दिन को आते हैं और शाम को ये यहाँ से एक पिछला पड़ाव पड़ता है, जी। वहाँ पे रात को वहाँ की जो सिरमौर की यात्रा आती है वहाँ पे सब लोग ठहरते हैं, वहाँ पे उनकी व्यवस्था होती है। बिजड़ महाराज एकादशी के दिन हर साल यहाँ आते हैं, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। जी सर। और जो ये बिजट महादेव जी है मैंने सुना है कि ये बहुत जो है वो क्रोधित होते हैं। हाँ। या फिर इनका जो स्वभाव है वो इनसे अलग है। शिरगुल महाराज एक बिल्कुल शांत स्वरूप के भगवान है। जी सर। बिजट महाराज जी तो बहुत ये इनको जिपरू महाराज जी बोलते हैं। अच्छा जी। और ये जो जिपरू महाराज जी होते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली भी है। जी। ये जैसे संतान इत्यादि में अगर ये क्रोधित हो गए तो ये विनाश करते हैं। अच्छा जी। जी। ओके। और मैंने एक बहुत फेमस माता है हरिपुर धार में, उनका मंदिर है शायद, अगर मैं सही हूँ तो, जिनको माता भंग्यानी माता के नाम से जाना जाता है, वो कभी यहाँ आते हैं या फिर उनका क्या रिश्ता है यहाँ से? जो ये भंगाइनी माता मंदिर है ये मुगलों के टाइम जब शिरगुल महाराज बंदित थे दिल्ली में, अच्छा जी। तो जब उनको वहाँ पे बेड़ियों पे बांधा गया था तो वहाँ पे ये झाड़ू का काम करते थे अच्छा जी। माता रानी जी। और फिर वहाँ से उनको यहाँ लाया। उन्होंने बोला शिरगुल महाराज ने, अगर मेरे को यहाँ से तू छुड़ा के ले जाती है तो मैं तेरे को अपना धर्म बहन बनाऊंगी और स्थान दूंगी। अच्छा, मतलब ये सगे भाई बहन नहीं, उन्होंने जो है वो उनको मतलब वहाँ 7 से। जन्मों की बहन है। अच्छा हाँ जी। जी। और उन्होंने फिर यहाँ पे लाया, फिर उनको वहाँ पे हरिपुरदार स्थान दिया। जी। और हरिपुरदार में वहाँ पे बहुत भव्य बड़ा मंदिर है इनका। अच्छा जी। इनको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इत्यादि में मानते हैं। और ऐसे तो इनको जैसे इसका दोष वगैरह होता है तो दिल्ली आगरा तक इसका दोष माना जाता है। अच्छा जी। तो ये मुख्य मंदिर हो गया जी, प्लीज शिरगुल प्लीज। महाराज का हाँ। मुख्य मंदिर है। ठीक है जी। जो भंगाइनी माता का दोष होता है जी। ये मान के चलो शिरगुल महाराज से ऊपर ये नहीं होती। कोई भी दोष होता है तो लास्ट में शिरगुल महाराज जी के पास इस मंदिर में आना पड़ता है। जी। जैसे ये मुख्य मंदिर हो गया, तो यहाँ से जब 1 घंटे की दूरी पे एक और जो ऊपर शिला है जहाँ पे लोग जाते हैं, उसका क्या महत्व है और वहाँ पे क्यों जाते हैं अगर मुख्य मंदिर ये तो? ये जब क्या बोलते प्राचीन काल की बात है, पांडव के टाइम की बात है। जी। तो पांडव लोग जब वनवास में थे जी। तो वहाँ से वो पाताल लोक से वहाँ पहुंचे थे। जी। वहाँ से वो कुरुक्षेत्र गए थे। फिर बब्रुवान का सिर काटा गया था। जी सर। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैंने चूड़धार की चोटी से द्रव्य दृष्टि से युद्ध देखना है। फिर बब्रुवान का सिर लाया गया था। फिर यहाँ से पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। जो बारब्रिक थे, जी। भीम के पौत्र जिनको जी, माना जी, जाता है। जी। और उनको फिर यहाँ पे लाया था और उनको विधि पूर्वक यहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। फिर जब लास्ट में युद्ध खत्म हुआ था तो उन्होंने पूछा था कि अर्जुन भगवान ने बोला कि आपने क्या देखा? उन्होंने बोला कि मैंने कृष्ण जी भगवान का सुदर्शन चक्र देखा और माता का खप्पर देखा। मैंने जो ऊपर जो स्थान है वो कालियों का स्थान है। ओके। जी। ऊपर वाला स्थान जो है कालियों का वहाँ स्थान। पे एक मूर्ति बनाई गई है शिरगुल महाराज जी। की, शिव महाराज की मूर्ति बनाई गई है। ये बहुत भव्य स्थान है। जी। जी। सर, मैंने जितना समझा आपकी पूरी की भगवान शिरगुल महाराज जिनको हम मानते हैं वो अंततः शिवत्व को प्राप्त हुए। पहले उनका जन्म था एक जो है वो साधारण उसमें हुआ था। माता का उन्होंने नाम भक्ति। दुधमा रानी थे। जी सर। पिता का नाम भुकड़ू महाराज जी थे। ओके। इनका जन्म स्थान छाया में था। इनके तीन पुत्र थे, 2 इनकी बहनें थी। जी। ओके, ठीक है जी। और इनका जो बावड़ी का महत्व आपने बता दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, लोकल जो हैं यहाँ के सिरमौर के जो लोकल हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो अब तो ऐसा हुआ जैसे जैसे जो इनकी जो है प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो जो आसपास के जो और भी लोग हैं, शिमला के लोग हैं, सोलन के लोग हैं, वो भी इसको जो है वो एक उसकी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे भी जो है वो आराध्य देव है, कुल देवता है।
तो देखो जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा जी, क्या बोलते हैं, जो देव है अंदर शिरकुल महाराज है, ये 14 परगनों में माने जाते हैं। अच्छा जी। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला में इसको पूरे परगनों में माना जाता है, 14 परगनों में जी। और फिर उसके उपरांत सिरमौर जिला में भी माना जाता है, उत्तराखंड में भी माना जाता है, अच्छा जी। सोलन में भी माना जाता है, और इससे जैसे हरियाणा, दिल्ली और बाहर के जैसे देशों में हर जगह इसको माना जाता है जी। और सर इसमें एक और चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था हो रखी है, सबको खाने पीने की व्यवस्था है, सबको रहने की व्यवस्था, और वो भी लगभग जो निशुल्क है। तो यहाँ पे जो पैसे जो आते हैं, क्योंकि यहाँ लाने के लिए खर्चा लगता है, यहाँ इतनी दूर से ला रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज होता है और उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? देखो जी, जो यहाँ पे ये जो हमारे शिरकुल महाराज जी का दान पात्र है जी। जो यहाँ पे जो चढ़ावा वगैरह आता है, यहाँ पे इसका एक भव्य मंदिर बना हुआ है जी। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, धर्मशालाएं बनी हुई है शिरकुल महाराज जी। मंदिर कमेटी की तरफ से। हाँ जी। इसमें एक मंदिर कमेटी बनी हुई है और इसमें मुख्य चेयरमैन एसडीएम को बनाया गया है। जी सर। और यहाँ पे व्यवस्था एसडीएम साहब देखते जी। हैं, और यहाँ पे फिर परगनों के भी सभी लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग है, हमारे जैसे नम्रदार बंधुओं का भी हाँ बहुत जी। ज्यादा सहयोग है। और इसके उपरांत एक हमारी यहाँ पे सेवा समिति बनी हुई है जी। जिसमें बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, उत्तराखंड और जौसार इत्यादि बाहर के जैसे शिमला, सोलन से सारी जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। और जो पैसा उसमें चंदा इकट्ठा होता है जी। उसका सालाना जो शुल्क है वो 2100 रुपया है, जो लाइफ मेंबरशिप है वो 21,000 रुपया जी। है। और यहाँ पे जो पैसा आता है यहाँ पे उसका भंडारा, और हमारे सिर्फ मात्र एक सफाई के लिए 10 रुपए कमल का शुल्क लिया जाता हाँ है। जी, हाँ जी। और बाकी कमरे की व्यवस्था फ्री है। जी। कुछ कमरे हमारे पास जो अच्छे बने हुए उसकी भी थोड़ी शुल्क रखा गया है, जी सर। जिसके लिए मात्र 500 रुपया रखा गया है। जी। और लोगों को ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था मिल सके। यहाँ की जो कमेटी और यहाँ की जो सेवा समिति है, यहाँ पे सब लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा बने, लोगों को व्यवस्था मिले, लोगों को हर चीज़ मिले, यहाँ पे अच्छे यहाँ पे लोग आए और अच्छा यहाँ का एक विचार जाए, लोगों के अंदर आस्था आए, और अच्छे से अच्छे यहाँ पे लोग जो जुड़े हुए हैं शिरकुल महाराज से। हम शिरकुल महाराज से यही प्रार्थना करेंगे एक पुजारी के पद पे बैठ के कि सब लोग यहाँ पे सबको आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा शक्ति है इस शिरकुल महाराज की। जैसे आपने मुझे कहा कि यहाँ पे एसडीएम जो है वो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, तो जो जब भी कोई मंदिर सरकार के अंदर आता है, तो मैं अपना रिकॉर्ड के लिए जानना चाहता हूँ कि जब मंदिर कोई सरकार के अंदर जाता है तो एक चढ़ावे का पर्टिकुलर जो हिस्सा है वो मंदिर का वो सरकार को भी जाता है, क्या यहाँ से ऐसी व्यवस्था है? जो यहाँ से जो सरकार, ये सरकारी मंदिर तो नहीं है प्रॉपर। हाँ जी। इसमें एक टेम्पल कमेटी बनाई गई है। ओके। और इसको एसडीएम बनाया अच्छा, गया है। आपने जो है कमेटी की तरफ से फिर बनाया इसको जो गया, आप पैसा प्लीज वहाँ आ जाओ। यहाँ से जाता है, और जो पैसा यहाँ से जाता है जी। उसको फिर यहीं पे वापस लगाया जाता है। इसमें एक कमेटी बनी होती है, इसमें 52 आदमी एक ऑफिशियल कमेटी पे बने होते हैं। जी जी। और इस पे फिर जो जैसे सुझाव सबके होते हैं उसका विचार विमर्श होता है। पूरे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, और बिजली विभाग है जी। और जल शक्ति विभाग है, सभी लोग इसमें सबका सहयोग रहता है। और ये जो बावड़ियां हैं, इनमें जो नेचुरल पानी होता है या फिर हम लोग पानी पाइप वगैरह की व्यवस्था से करते हैं? बावड़ी का नेचुरल है, ये दोनों नेचुरल प्राचीन है। अच्छा जी। हाँ जी। शिरकुल महाराज जी ने मतलब इसमें हम कहीं से मतलब जो है वो खुद से पानी नहीं। जो यहाँ का जल है ना, हाँ जी। ये सिर्फ भगवान शिरकुल महाराज की पूजा के लिए और स्नान के लिए। जैसे यहाँ पे किसी को कोई सर दर्द हो गई, हाँ जी। या कोई छोटे छोटे हाँ जी, हाँ जी। और उसको सर पे गिरा के सारी बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है जी। और आपने बहुत अच्छी बातचीत करी। मेरे एक लास्ट सवाल है, आप चाहें तो इसका जवाब दें, चाहे तो ना दें, क्योंकि ये मेरे रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी है। आप स्वतंत्र हैं जवाब देने में भी, ना देने में भी। हमने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, साउथ में भी देखते हैं, नॉर्थ में भी देखते हैं। हमारे बहुत सारे मंदिर, मैं खुद एक ट्राइब से आता हूँ तो हमें भी पता है कि क्या व्यवस्था रहती है। तो कुछ लोगों का जो प्रवेश है वो निषिद्ध होता है मंदिर में। तो अकॉर्डिंग टू मतलब यहाँ की जो गाइडलाइंस है
कौन कौन से लोग जो है क्या कास्टिज्म को मानते हैं, नहीं मानते कास्ट जाति व्यवस्था को? जैसे जी हम या जो इस पे- राज वाला स्त्री इस पे होती है हम वो आ नहीं भी सकती है बोल कि नहीं आ सकते सकती? हैं और बोल भी सकते हैं। जी। जो ये मंदिर है शिरगुल महाराज का, जी। यहाँ पे जो कास्ट के लोग हैं वो नहीं आ सकते। ओके। इस पे हम ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ की शक्तियाँ है वो क्षीण ना हो, जी। वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। ठीक है यहाँ जी। पे जो कास्ट के लोग जो भी जुड़े हुए जी। हैं वो यहाँ पे उनके लिए दान पत्र लगा होता है, बाहर यहाँ पे वो दर्शन करने आते खड़े हैं, होते हैं। वो जी, खुद जी। खड़े होते हैं रोक जी। कोई नहीं। वो आस्था रोक नहीं लगा सकते। उनके ऊपर हाँ जी, हाँ हम जी। ऐसे तो नहीं लगा सकते हैं रोक। जिसके मन में भावना होती है वो यहाँ से भी शिरगुल महाराज को जानता है। जो अपने और मन से यहाँ जो अंदर जाते हैं रहता है, तो वो उनको ठीक भी है। हम क्या बोल नहीं, सकते रोकते हैं, ये नहीं। तो लोग नहीं, हम रोकेंगे नहीं। रोकेंगे जी, नहीं। ठीक है जी। और जो अपने नियम से खड़ा राज रहे। जो राज वाला स्त्री होती है जो जिसको पीरियड्स आए होते हैं, क्या वो जा सकती हैं? कैसे? जिन औरतों को महामारी आई होती है क्या नहीं, उनका प्रवेश है? वो, बिल्कुल 9 दिन तक इस मंदिर में जो प्रवेश इसका नहीं कर पता ना सकती है। दे हाँ, कि मेरे हाँ। महामारी आई हाँ है, जी, उसका दोष उस पर ही है। हाँ जी, उसका दोष उसी पर ही है। बिल्कुल इस ठीक पे है। अगर वो बताए इस वो पे हम लोग 100 कदम दूर। समझा- उस जैसे 100 कदम जिसके दूर। महामारी आती है वो नहीं जा 9 दिन तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर किसी के गोत्र में कोई मर गया हो एक जैसे कुल के अंदर तो वो लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते? जिसके एक गोत्र में हाँ जी। वो नहीं आ सकता। वो निषेध है। ठीक निषेध है जी, आना। उनका आना निषिद्ध है। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत टाइम लिया मैंने आपका। श्री गुरु महाराज। जय श्री गुरु महाराज जी। ठीक है जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।